जिसे मंजिल से प्यार होता है वो रास्तों का उपयोग उलझने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए करता है। रास्तों में दोनों काम हो सकते हैं ना, तो उलझ जाओ या आगे बढ़ जाओ। जितना प्यार खुद से करते हो उससे ज्यादा प्यार अपनी मंजिल से करो, यही सूत्र है। आप अगर ठीक हो तो प्रकृति प्यारी है, सहायक है। आप अगर ठीक नहीं हो तो प्रकृति दुश्मन है, फिर उससे जिंदगी भर लड़ोगे। आप जिन लोगों को महान बोलते हो उनमें से कोई भी ऐसा है क्या जो महान कहला रहा है बिना विपरीत परिस्थितियों का सामना करे? महान होने की तो शर्त ही यही है कि परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, खराब थीं, कष्टप्रद थीं, फिर भी इन्होंने कुछ करके दिखा दिया। और दूसरे लोग होते हैं जिनके लिए जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो कहते हैं हाय हाय कैसा अभाग है। प्रकृति की परिस्थितियों का विपरीत होना अभाग है कि अवसर है? किसी के लिए अवसर है, किसी के लिए अभाग है, ये तो अहंकार पर निर्भर करता है। जिसको मंजिल से प्यार है उसके लिए प्रकृति की प्रतिकूलता भी अवसर है। प्रकृति की प्रतिकूलता ही अवसर है, भी नहीं ही। अगर प्रकृति प्रतिकूल ना हो तो तुम महान कैसे हो जाओगे? बताओ तो। ऊपर चढ़ना है, न गुरुत्वाकर्षण हो न रस्सी में घर्षण हो, तो ऊपर चढ़ने की फिर क्या बात बची? ऊपर चढ़ने की तो बात ही तभी है जब गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है और रस्सी के घर्षण के भरोसे रस्सी से चिपके हुए हो। और शिकायत करने वाले इन दोनों चीजों की शिकायत कर सकते हैं, कहते हैं अरे ऊपर तो चढ़ना था पर जमीन ने नीचे खींच लिया, नहीं तो चढ़ ही जाते, गुरुत्वाकर्षण ना होता तो चढ़ जाते। हम बता रहे हैं जरा सा स्थितियां हमारी सहायता करती, ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे, बस उस समय ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए थी, खट से चढ़ जाते। और काहे नहीं चढ़े? नहीं चढ़ तो हम रहे थे, वो रस्सी खुरदुरी थी तो हमारे कोमल हाथों में खरोंच आ गई। भाई वो जो रस्सी खुरदुरी है उसी खुरदुराहट के कारण तुम नीचे नहीं गिर रहे हो। रस्सी एकदम चिकनी हो जाए तो क्या होगा? पट से नीचे गिरोगे। गुरुत्वाकर्षण न रहे तो ऊपर चढ़ने में कोई महानता नहीं, और घर्षण न रहे तो ऊपर चढ़ने का कोई उपाय नहीं। तो अब बताओ प्रकृति की प्रतिकूलता अभाग है कि अवसर है? अवसर है ना। ज्ञानी यही देखता है, ज्ञानी कहता है प्रकृति तो जैसी भी है अवसर ही है, बल्कि जितनी प्रतिकूल होती जा रही है वो हमारे लिए महानता का उतना बड़ा अवसर बनती जा रही है। और अज्ञानी क्या करता है? वो प्रकृति को गाली देता है, वो मां से आके उलझ जाता है। वो कहता है ये रस्सी खुरदुरी बहुत है, काट दो। रस्सी तो काट दी पर अब तू चढ़ भी नहीं पाएगा। सारी बात समझ में? जितनी भी आपको प्रकृति की ओर से तकलीफें आती हैं, अड़चनें आती हैं, वो आत्म सुधार का एक मौका होती हैं। वो बाहर से जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो आ ही इसीलिए रही हैं ताकि आप भीतर से और बेहतर हो सको। ये जो भीतर अहम 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 बैठा है ना, इसका परिशोधन हो सके। बाहर इसीलिए प्रतिकूलताएं आ रही हैं, और जितना उसका परिशोधन होता जाता है, माने जितना वो निर्मल होता जाता है, उतना आप प्रतिकूलताओं को प्रतिकूलता बोलना छोड़ देते हो। फिर आप बस ये बोलते हो स्थिति है। अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है, स्थिति है। क्यों नहीं बोलते अनुकूल प्रतिकूल? अनुकूल भी किसी के लिए होता है, प्रतिकूल भी किसी के विरुद्ध होता है। जिसके लिए अनुकूल था और जिसके लिए प्रतिकूल था वही
गया। तो न अनुकूल है न प्रतिकूल है, बस है, बस है, जो है बस है। लेकिन वो बात की बात है, अभी हम जैसे हमें कुछ अपने लिए मुनासिब लगेगा और कुछ हमें अपने लिए बड़ा प्रतिकूल लगेगा, मुश्किल लगेगा। जब मुश्किल भी लगे तो उसको अवसर मानिए। मुश्किल को काटने का अवसर नहीं। और आप जब ठीक हो जाते हो तो मुश्किल मुश्किल जैसी लगती नहीं। आप जब ठीक हो जाते हो ना तो मुश्किल मुश्किल जैसी लगती नहीं। मुश्किल आपको ठीक करने आई है। आपका काम मुश्किल में मुश्किल को काटना नहीं है, आपका काम मुश्किल में खुद को काटना है। गाड़ी चलाने निकले हैं, स्टीयरिंग घुमानी आती नहीं, गड्ढा आ गया सामने, तो डिक्की में फावड़ा रख के चले थे, जा करके मिट्टी खोदी, गड्ढा भरा, फिर आगे बढ़े। वो गड्ढा इसलिए थोड़ी आया था कि तुम उसमें मिट्टी भर दो, वो इसलिए आया था कि तुम स्टीयरिंग घुमाना सीखो। और तुमने अगर गड्ढे को भर दिया और खोपड़े को नहीं भरा तो 100 मीटर पे अगला गड्ढा है, फिर एक और गड्ढा है। उस गड्ढे को नहीं, इस गड्ढे को ठीक करना है। वो गड्ढा इसलिए आया है ताकि ये गड्ढा ठीक हो जाए, और गए हैं उस गड्ढे को भरने फावड़ा लेकर के। उस मुश्किल से बाद में लड़ना, इस मुश्किल से पहले लड़ो। हम्म। और इस मुश्किल से लड़ लो तो फिर कई बार उस मुश्किल से लड़ने की जरूरत बचती नहीं है। इस मुश्किल से लड़ लिए, स्टीयरिंग घुमाना सीख लिया, अब आगे अगला गड्ढा, अब क्या करना है? स्टीयरिंग घुमा दो जरा सी, और क्या करना है? तो अब मुश्किल मुश्किल बची, अब मुश्किल मुश्किल रही ही नहीं। ये मुश्किल इसलिए आई थी ताकि आगे की मुश्किलें आपको मुश्किल लगे ही नहीं। बस आप उस गड्ढे से भिड़ने की जगह इस गड्ढे से भिड़ जाइए। किसी को पाए ना भिड़ते हुए दुनिया से, तो ये बड़ा सुंदर है। निग्रहम निग्रह किम करिष्यति। गलत जगह भिड़ रहे हो, उतना ही मत बोलिए, बस किम करिष्यति, क्या कर रहे हो, ये गलत लड़ाई लड़ रहे हो, फावड़ा डिक्की में डालो वापस। तदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जिनको बेहोशी के ज्यादा दौरे वगैरह पड़ते हैं, अपनी दीवार पे लिख लो किम करिष्यति।